बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट ले रही है। तीसरे मोर्चे की प्रबल दावेदारी 17 दलों का अलायंस यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के रूप में भारत के पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री जसवंत सिन्हा आज दरभंगा पहुंचकर पूर्व सांसद कीर्ति झा आजाद के आवास पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 17 दलों का अलायंस है और बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कांग्रेस को भी कहा कि आगे आकर लीड करना पड़ेगा, वरना धीरे धीरे लोग भूलेंगे। वहीं महागठबंधन के अलावा नीतीश और भाजपा की सरकार पर भी उन्होंने कटाक्ष किए। हिम्मत बनाए रखिए, ये व्यवस्था बराबर के लिए नहीं चलने वाली है, ये बदलने वाली है बिहार में भी और देश में। और जो अंकुश बंदिश आपके ऊपर लगी हुई है उससे आपको भी जल्दी मुक्ति। भविष्य तो कोई जानता नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने एक कागज़ भी दिया है आपको, जिसमें वो 17 दल आज के दिन है। लेटेस्ट एंट्रेंट है उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक ऑफ इंडिया, वो लोग भी हम लोगों के साथ आ गए हैं और ये सब दल इकट्ठे आके यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस में साथ मिलके काम कर रहे हैं आज के दिन। तो इसलिए इसमें ऐसे लोग हैं जो अगर बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बिहार के गौरव को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी बिहार के सामने एक ऐतिहासिक अवसर है आज के दिन कि पिछलप्पू बनना छोड़ें और अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश करें। के साथ है महागठबंधन सिकुड़ता जा रहा है। महागठबंधन का जो सबसे प्रमुख दल है उसके सबसे प्रमुख नेता रघुवंश बाबू ने आज हाथ से लिखकर अपना इस्तीफा भेज दिया है आईसीयू कि बस अब नहीं। तो सरकार की भी ये नीति है, सरकारी पक्षों की भी नीति है कि उसी को मेन ये करो, दिखाओ कि यही मुख्य विपक्ष यही है और उसको कमजोर करो। नरेंद्र मोदी ने आज बिहार को सौगात दी है। आज उन्होंने संबोधित करते हुए मत्स्य विभाग और मछली पालन से जुड़े लोगों को ज्यादा फायदा 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसमें से आज 1700 करोड़ रुपए का काम शुरू हो रहा है। इसी के तहत ही बिहार के पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा, किशनगंज और समस्तीपुर में अनेक सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इससे मछली उत्पादकों को नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, आधुनिक उपकरण मिलेंगे, नया मार्केट भी मिलेगा। इससे खेती के साथ ही अन्य माध्यमों से भी कमाई का अवसर बढ़ेगा। साथियों, देश के हर हिस्से में, विशेष तौर पर समंदर और नदी किनारे बसे क्षेत्रों में मछली के व्यापार कारोबार को ध्यान में रखते हुए पहली बार देश में इतनी बड़ी व्यापक योजना बनाई गई है। आजादी के बाद इस पर जितना निवेश हुआ उनसे भी कई गुना ज्यादा निवेश प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर किया जा रहा है। और जब अभी गिरिराज जी बता रहे थे तो शायद ये आंकड़ों सुनकर के भी कईयों को अचरज लगेगा कि ऐसे चला था, लेकिन जब आप हकीकत जानेंगे तो आपको लगेगा कि सरकार कितने कितने क्षेत्रों में कितने कितने लोगों की भलाई के लिए कैसे कैसे लंबी योजना के कामों को आगे बढ़ा रही है। बिहार महागठबंधन को एक बड़ा झटका। रघुवंश प्रसाद सिंह के पूर्व से ही राजद से छोड़ने की बात चल रही थी, लेकिन आज 4 दशकों का दोस्ती लालू प्रसाद यादव के साथ उन्होंने आईसीयू में रहते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया। लोगों में तरह तरह की प्रतिक्रिया आज दरभंगा से लेकर पटना तक देखने को मिली।
लोगों में प्रतिक्रिया थी कि रघुवंश प्रसाद सिंह के राजद छोड़ने के बाद राजद पूरी तरह कमजोर पड़ जाएगी। उन्हें मनाने का प्रयास चल रहा है। जिला प्रशासन को लगातार सूचना मिल रही थी कि लोग ना मास्क पहन रहे हैं ना सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। इसी के तहत दरभंगा डीएम और एसएसपी आज पूरे दलबल के साथ दरभंगा की सड़कों पर निकले। सबसे पहले लाइट हाउस, रामगंज, नाका 5 और दरभंगा टावर पर 13 दुकानों को सील कर उन सभी दुकानदारों को संदेश दे दिया गया कि अगर जो सरकार के आदेश का पालन नहीं करेंगे उनके दुकानों को सील कर दिया जाएगा। आज 13 दुकानों को 17 सितंबर तक सील कर दिया गया है। खुद दरभंगा के सदर एसडीओ राकेश कुमार गुप्ता, डीएसपी अनुज कुमार ने एक एक दुकानों की तलाशी ली और उन पर कड़ी कार्रवाई की। 3 दिन के लिए, इसलिए ऐसा आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिए, बिना मास्क पहने हुए मत निकलिए। और उसके अलावा जो भी ग्राहक आपके यहाँ आते हैं उनको भी मास्क पहना करके रखिए, चाहे आप लेबर हो चाहे कोई भी स्टाफ हो, बिना मास्क के कोई भी काम नहीं करना है। एकदम स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, ये रोज अभियान चल रहा है। डीएम और एसपी के सड़क पर निकलते ही आज पुलिस भी कड़े तेवर में नजर आई और दुकानों का निरीक्षण करती रही, लोगों को समझाती भी रही। नौ सितंबर को रात्रि 9 बजे 9 मिनट के लिए राष्ट्रीय जनता दल द्वारा घोषित कार्यक्रम को दरभंगा में व्यापक असर देखा गया। राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े कार्यकर्ता एवं नेताओं ने अपने घरों में लालटेन जलाए। विधिवत इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ताओं ने लालटेन जलाकर लोगों को संदेश दिया कि महागठबंधन की बात अभी भी आम जनता सुन रही है। लगातार दरभंगा में बारिश होने की वजह से सड़कों की स्थिति काफी नाजुक हो गई है। आज दिन में 1 घंटा तेज बारिश से कई सड़कों का हाल बुरा हो गया। कई मोहल्ले में पानी प्रवेश कर गया तो नदियों के भी बढ़ने की सूचना है। कुशेश्वर स्थान में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तो दरभंगा की सड़कों पर आज बाढ़ का पानी इस कदर फैला कि लोगों को आने जाने में काफी कठिनाई से गुजरना पड़ा। करीब 1 घंटे की कड़ी तेज बारिश के बाद लोगों का घर से निकलना मुहाल हो गया। घर से लोग बाहर निकले तो सड़कों पर घुटनों से ऊपर पानी था। दरभंगा और लड़ियासराय की सड़कों की हाल आज काफी खराब नजर आई। दरभंगा के समाहरणालय धरना स्थल पर आज वार्ड सचिवों ने अपनी मांग के समर्थन में आज धरना एवं प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में दरभंगा से पहुंचे वार्ड सचिवों ने मानदेय एवं अस्थाई को लेकर के धरना प्रदर्शन करते रहे। बड़ी संख्या में दरभंगा में पहुंचे वार्ड सचिवों ने नियमित वेतनमान एवं अस्थाई सेवा बहाली की मांग की। गौरतलब है कि वार्ड सचिवों की समस्या लगातार पंचायत के विकासों में उनकी हो रही अनदेखी से काफी गुस्से में हैं। उन लोगों ने कहा कि उनकी पूरी तरह अनदेखी की जा रही है, जबकि वार्ड सचिव विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ साबित हो रहे हैं। बेलादुल्ला विकास मंच आजकल सुर्खियों में अधिक है। इससे पहले भी जहां नगर विधायक एक बार मिल चुके हैं, वहीं आज मेयर वैजयंती देवी खेरिया इन सभी सदस्यों से मिले, उनकी समस्याओं को सुनी एवं कई क्षेत्रों में जाकर उन्होंने निरीक्षण भी किया। बेलादुल्ला विकास मंच के सदस्यों ने अपनी समस्याओं से मेयर को अवगत कराया। मेयर ने तत्काल तकनीक विभाग के इंजीनियरों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द यहाँ के पोखर, तालाब एवं अन्य समस्याओं के लिए समाधान की प्रक्रिया तेज की जाएगी। कामेश्वरी प्रिया होम को लेकर के आज दरभंगा के कमिश्नर मयंक बड़बड़े की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। इस बैठक में समक्ष कई समस्याएं थी, जिसमें यहां के कर्मचारियों के वेतन भुगतान एवं सेवांत लाभ को लेकर के था। कमिश्नर द्वारा तत्काल उन लोगों को वेतन की भुगतान एवं सेवांत लाभ को था। गौरतलब है कि दरभंगा डीएम ने 7 सदस्यीय समिति में यहाँ की समस्याओं को उजागर किया था। इसके बाद 4 महीने के लिए आयुक्त को इसकी जिम्मेवारी दी गई थी।
भारतीय जनता पार्टी की बैठक आज जिला अध्यक्ष जीवत सहनी के नेतृत्व में, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सभी कार्यकर्ता एवं नेताओं से कहा कि दरभंगा विधानसभा की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीतना अनिवार्य है, इसके लिए सभी कार्य करें जो धन्यवाद के पात्र हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दरभंगा को भी कई सौगातें मिली हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल बिहार आ रहे हैं, जिनके लिए भी सभी कार्यकर्ता मेहनत कर उनके कार्यक्रमों को सफल बनावें। दरभंगा के वॉइस ऑफ इंडिया के पत्रकार अभिषेक कुमार के माता का देहांत हो गया। अचानक हुई मौत से पूरे पत्रकार में शोक की लहर व्याप्त है। सभी ने सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उनके आत्मा की शांति के लिए कामना की। जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष मुन्ना खान ने आज प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा जदयू सरकार प्रोपगंडा में चलती है। उन्होंने पिछले दिनों एमएलए संजय सरावगी के द्वारा पत्रकार एवं आम जनता के साथ इस व्यवहार की कड़ी निंदा की। राय कुछ नहीं देना है, जनता सवाल पूछना बंद कर दी थी। अब जनता सवाल कर रही है तो नेता आक्रोशित हो रहे हैं। ये तो बीजेपी का फंडा रहा है, वो तो हमेशा जो है प्रोपगंडा पे इलेक्शन लड़ते हैं, मुद्दा तो कुछ होता नहीं है। जब 2019 में ही उसका भाई शिलान्यास कर दिया गया, उद्घाटन उसका हो गया, तो फिर 2020 में आके फिर उद्घाटन भाई करने की क्या जरूरत है? तो इसका मतलब है कि बीजेपी कंटिन्यू प्रोपगंडा कर रही है। प्रोपगंडा की सरकार है, उसमें नीतीश कुमार संलिप्त है। उसकी वजह यह है कि गामी जी से भी सवाल किया गया था हायाघाट के अंदर में, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने भी यही काम किया जो हमारे एमएसयूआई के लड़के थे, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लड़के थे, उन पर उन्होंने हाथापाई किया और उन पर उन्होंने केस करवाया। यही काम हमारे जो नगर विधायक हैं उन्होंने भी यही काम किया। दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा अब मतदाता जागरूकता अभियान के लिए दीदियों को आगे लाकर एक नया संदेश दे रही है, जिसमें लोगों से शपथ दिलाया जा रहा है। इसके अलावा जीविका दीदी के द्वारा पेंटिंग प्रतियोगिता एवं मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भाग ले रही हैं। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद आज सड़कों पर मास्क चेकिंग अभियान जोर शोर से चलता रहा। आज करीब 5000 से भी अधिक लोगों की मास्क की जांच की गई। दरभंगा में लगातार मास्क चेकिंग अभियान को जारी रखने एवं अधिक से अधिक ऐसे लोगों को दंडित करने का लिए आदेश दिया गया है। खासकर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना भी आवश्यक है। इसे लेकर जिला प्रशासन का एक आदेश आया है, जिसके तहत 5000 से ज़्यादा लोगों के मास्क के लिए चालान का जिला प्रशासन के आदेश के बाद दरभंगा के विभिन्न पीएचसी से आज 5381 लोगों के कोरोना के जांच किए गए, जिसमें एंटीजन एवं आरटीपीसीआर है। करीब 19 लोगों के कोरोना जांच पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से कई को दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में लाया गया है। हम बता दें, दरभंगा में अब कोरोना जांच से लोग भाग रहे हैं, जिससे मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। हालांकि जिला प्रशासन इसके लिए जागरूकता अभियान भी चला रही है एवं लोगों को कह रही है कि आप कोरोना जांच करें और अगर होने पर घर में ही सुरक्षित रखें। लेकिन लोगों के बीच ऐसा भय है कि लोग कोरोना जांच कराने से भर रहे हैं। आज 19 कोरोना पॉजिटिव पाए